हालेलुया। जेस ताईं शैतान जे सभिनी कमनि खे ख़त्म कोन कयो आहे तेस ताईं तलवार घुसाईंदसि। हालेलुया। एक के ऊपर एक दूसरा, एक के ऊपर एक दूसरा, क्योंकि उसने हमको बहुत सारी तलवारें मारी हैं। अब हमारी बारी है। हर एक उपवास प्रार्थना उसके लिए मानो उनके पेट में हम तलवार घुसाते हैं। उत्पत्ति 21 अध्याय हम खोलेंगे। उत्पत्ति 21 अध्याय उसका हम 17 से 19 पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर बच्चे की आवाज़ सुन रहा है, लड़के की आवाज़ को सुन रहा है। और देखें कि परमेश्वर क्या कहता है। 17, 21 का 17, 18, 19 मेरे साथ पढ़ेंगे। बोलेंगे परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज़ सुनी। ये कौन सा लड़का था मालूम है? इश्माइल। लेकिन जब वो छोटा था, हाजिरा का बेटा, अब्राहम का बेटा। फिर से मेरे साथ बोलेंगे परमेश्वर ने इश्माइल की आवाज सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से मम्मी हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से उसे संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब 19 वचन, बोलिए बोलिए, अब 19 वचन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, हाजिरा की आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। अतः उसने जाकर थैली को जल से भर के लड़के को पिलाया और लड़का बच गया। हम रिपीट में कौन सी बात कहेंगे मालूम है? 19 का जो पहला पार्ट है, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। आज का मेरा टॉपिक है, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। बोलिए प्रभु मेरी आंखों को आज खोल दे। मुझे कुएं की जरूरत है, मुझे पानी की जरूरत है, मेरे लड़के को पानी की जरूरत है। मेरी आंखें खोल दे। धन्यवाद पिता, आज मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरा अंधापन यीशु मसीह के नाम से आज खत्म हो जाए। मेरे आंखों के छिलके, मेरे आंखों से पर्दे, शैतानी पर्दे जल के खाक हो और मेरी आंखें खुल जाएं, ताकि मैं आपके अनंत आशीष को देख
जी सकूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे और जोरदार तालियां बजा के स्वर्गीय स्थानों में हम लोग बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे सब लोग एक जैसे नहीं हैं, ये 5 उंगलियां हैं, सब एक जैसी हैं क्या? सब अलग अलग हैं। वैसे हम सारे लोग भी अलग अलग हैं। जगह एक पे ही बैठे, लेकिन अलग अलग माहौल से, अलग अलग भाषा बोलने वालों से, अलग अलग बैकग्राउंड से हम लोग यहाँ पे आए हैं। वैसे ही कलीसियाएं भी अलग अलग हैं। हालेलुया। सब कलीसियाओं में एक जैसी शिक्षाएं नहीं होती। जैसे स्कूल बहुत हैं, लेकिन सबकी पढ़ाई अलग अलग होती है। हालेलुया। जो स्कूल बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं, उनकी फीस बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे सेक्रेड हार्ट स्कूल है, उसके कायदे कानून अलग होते हैं, फीस बड़ी होती है। और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन और कई सारी अच्छी चीज़ें हमें उनमें देखने के लिए मिलती हैं। उसी तरह से प्रभु की कलीसियाएं भी अलग अलग होती हैं। हालेलुया। मैंने देखा है कि जब आक्रमण होता है या सताव होता है, तो कई कलीसियाओं के ऊपर आक्रमण होता ही नहीं है। हालेलुया। सताव आता ही नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कलीसिया के ऊपर सताव आता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो कलीसियाएं खास होती हैं। वो कलीसियाएं ऐसी कलीसियाएं होती हैं जहां से प्रभु का सही काम होता है। प्रभु का सही काम शैतान को ऊपर नीचे करता है। हालेलुया। जिस कलीसिया में सही शिक्षाएं होती हैं, सच्ची शिक्षाएं मिलती हैं, ईमानदारी से प्रभु का काम होता है, वो कलीसियाएं लोगों के, शैतान के निशाने पे होती हैं। वो पास्टर्स, वो लीडर्स लोगों के निशाने पे होती हैं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? कई बार मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु खाली मैं टारगेट में क्यों, खाली हमारी कलीसिया के पीछे क्यों लोग पड़े हुए हैं। तब प्रभु ने मेरी आंखें खोली और प्रभु ने दिखाया कि जो कलीसियाएं शैतान के राज्य के लिए खतरा नहीं है, उनको शैतान नजरअंदाज करता है। लेकिन जो कलीसियाएं, जो पास्टर्स, जो लीडर्स शैतान के राज्य के लिए खतरा होती हैं, वे शैतान के टारगेट में आती हैं। और शैतान पूरी कोशिश करता है कि उस कलीसिया को बढ़ने से रोके, क्योंकि वहां पे सही प्रेरित वाले शब्द, सही भविष्यवाणियां, लोगों को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, सामर्थ्य की प्रार्थनाएं, रोटी कपड़ा मकान वाली नहीं। शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान की प्रार्थनाएं करता है, करने दो उनको। लेकिन अगर देश की जागृति, शहर की जागृति, सरकार के अंदर जागृति, जातियों में जागृति, अंधकार के शक्तियों को बांधना, ये सब चीजें जब कलीसिया में किसी के होती हैं, तो वो कलीसियाएं शैतान का एक टारगेट बनती हैं। हालेलुया।
इसलिए अभी मैं किसी को, जब कोई व्यक्ति उद्धार पड़ता है कोई जगह पे, किसी दूसरे शहर में हम उनको प्रचार करते हैं, उद्धार पाते हैं वो, तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि आप आसपास कोई भी कलीसिया होगी तो आप ज्वाइन करो, नहीं बोलता हूं मैं उनको, क्योंकि मुझे मालूम है सब कलीसियाएं एक जैसी नहीं है। कई कलीसियाएं शैतान चलाता है, हालेलुया। कई कलीसियाओं को शैतान चलाता है और ओपनली उस कलीसिया का पास्टर भी, लीडर्स भी और कांग्रीगेशन भी पैसों की लेन देन करते हैं, हालेलुया। पास्टर भी ब्याज पे पैसा देगा आपको और आपको भी मना नहीं करेगा कि आप भी किसको पैसा दे दो, लेन देन करो, क्या करो, आपस में बिजनेस करो, बैठ के कोई भी करो बात। ऐसी कलीसियाओं के ऊपर सताव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको चलाता ही शैतान है, तो उसके ऊपर क्या सताव आएगा। उस कलीसिया में जो लीडर्स हैं वो तंबाकू खा के आपकी चप्पल लेंगे, मुंह में तंबाकू फिटी करे ॿाहिरि ईंदा, अची तव्हांजी चंपल खणंदा, हालेलुया। जो सॉन्ग लीडर हैं, जो स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं, वो अलग अलग पाप के घेरे में जीवन बिताते हैं और फिर आके स्तुति आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि उस कलीसिया को प्रभु नहीं चला रहा है, शैतान चला रहा है, हालेलुया। फर्क है, फैमिली में फर्क है। कई फैमिलियां डिसेंट, प्रभु का भय रखने वाली हैं, कई फैमिलियां प्रभु का भय रखने वाली। मेरे बोलने का मतलब यह है कि जैसे सब स्कूल एक जैसे नहीं है, वैसे ही सब कलीसियाएं एक जैसी नहीं है। लेकिन जिस कलीसिया से शहर की जागृति होती है, जिस कलीसिया से लोगों का चरित्र बदलता है, जिस कलीसिया से लोग यीशु मसीह के जैसे बनते जाते हैं, वे कलीसियाएं बिल्कुल अलग होती हैं। इन करे इन कलीसिया में चौ ॾाढी आहे। कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि थोड़ी थोड़ी बात यहाँ के लीडर्स और पास्टर हमको घड़ी घड़ी बोलते हैं। सिंधीअ में उनखे चइबो आहे चौ। हिते चौ थींदव, हालेलुया। जैसे सेक्रेड हार्ट स्कूल में अगर बुधवार को करेला लेके आना है और आप भिंडी लेके आएंगे तो उसकी टीचर आपको बोलेगी ये क्या लेके आई है तू? आप बोलेंगे भिंडी। नहीं, बोलेगा भिंडी नहीं, आज करेले का दिन है, हालेलुया, आज तुमको करेला लेके आना है। आप बोलेंगे करेले और भिंडी में क्या फर्क है? फर्क नहीं है कुछ भी, उसका कायदा है। बच्चे को पकड़ेंगे, बोलेंगे तुमने छुट्टी के बाद शाम को घर पे जाके तुमने एक्टिवा चलाया है छोटे बच्चे को, तो वो बोलेगा भाई हम स्कूल में नहीं है ना, हम बाहर थे, बाहर जाके मैं क्या भी करूं? नहीं, आपको बाहर एक्टिवा नहीं चलानी अगर आपको इस स्कूल में। वैसे ही हम यहाँ पे हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर का भय है। लोगों को पसंद आए ये बात नहीं आए, उनको आना है नहीं आना है, खुश रहो जाके बाहर, इधर मत आओ। लेकिन यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जिंदगी के परिवर्तन की बातें आपको सुननी पड़ेंगी और माननी पड़ेंगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्योंकि ये कलीसिया प्रभु की है। यहाँ पे जो प्रभु चाहेगा वो होगा, जो मैं चाहूंगा वो नहीं। अगर मेरे बस में होता तो फिर तो जा कुछ भी करो जाके, हमको क्या करना है? बस अपना टाइट दो, दशमान दो, ये दो, फिर तुमको जो मांगता है करो जाके। लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, ये प्रभु की कलीसिया है, मैं खुद प्रभु के हाथ का हूं, हाथ में हूं। क्योंकि हमारे जिंदगी में जो मकसद है, वो जो परमेश्वर का मकसद है,
उसको पकड़ के हम लोग चलते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे समझ में आ रहा है। इसके लिए तो यहां पे न सिर्फ जिंदगी परिवर्तन होती है, लोगों का आत्मिक दर्जा बढ़ता है। हालेलुया। लोगों को ऐसा लगता है बस हम कलीसिया जाएंगे ऑटोमेटिक सब कुछ, ऑटोमेटिक नहीं होता है सब कुछ। हालेलुया। जो ऑटोमेटिक कार रहती है, वो ऑटोमेटिक कार में भी गियर का पहले सेटिंग करके फिर कार चलानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप बैठे और कार हालेलुया अपने आप चलेगी, नहीं, उसमें भी स्टीयरिंग पकड़ना पड़ता है, उसमें भी ब्रेक लगाना पड़ता है, उसमें भी रेस। हालेलुया। नाम में मैटिक है, जकार्ता में शॉर्टकट बोलते हैं मैटिक, हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। तो यहां पे भी ऑटोमेटिक नहीं है। बस किसी ने बोल दिया आप कलीसिया जाएंगे ना, बेड़ा ही पार थी वेंदा था, बेड़ा पार नहीं दवा है, नहीं होगा। हालेलुया। बस वो पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, बस तुम 10 मिनट जाओ, खाली बस 15 मिनट जाओ। उस दिन हम लोग कविता और हम जा रहे थे, प्रार्थना पूरी करके जा रहे थे, तो एक व्यक्ति जो हमारे पास आता था लास्ट के 10 मिनट, वो व्यक्ति आराम से दूसरी कलीसिया में जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे अलाउड है। 9 में 5 मिनट वो जा रहा था कलीसिया में, और हम लोग इधर कलीसिया पूरी करके, साफ सफाई पूरी करके, वड़ा पाव खा के, शटर नीचे करके जा रहे, और वो व्यक्ति क्यों? क्योंकि उसको उसका पास्टर भी बोलता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा अमीर व्यक्ति है, कलीसिया को खाना खिलाता है, वो ये करता है, वो करता है। हालेलुया। तो मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु इस कलीसिया को चलाता है। आप जिस कलीसिया में बैठे हैं, यहां पे आदमी की मर्जी नहीं चलती, सब ऑटोमेटिक काम नहीं होता है। प्रभु ने अगर कोई भविष्यवाणी आपके लिए की है, प्रभु ने अगर कोई प्रतिज्ञाएं आपके लिए की हैं, तो वो ऑटोमेटिक पूरी नहीं होंगी। आप बोलेंगे मेरे लिए भविष्यवाणी हो गई, मद्रास से, चेन्नई से वो आया था प्रभु का पावरफुल दास, और उसने मेरे को बोला था तुम्हारे बेटे की शादी एक बहुत अच्छी जगह पे होगी। हालेलुया। और फिर हम बैठ गए आराम से। बेटी को समझाया ही नहीं कि भाई तुम्हारे लिए भविष्यवाणी हुई है, अभी तू अपने चरित्र को बनाना। अब तुम पत्नी बनने के पहले जो पत्नी के अंदर गुण होने चाहिए उसमें बनो, फिर देखो तुम्हारे लिए कैसे परमेश्वर काम करता है। हमने समझा कि बस भविष्यवाणी हो गया तो अभी सब कुछ बराबर हो जाएगा। नहीं होता है, नहीं होता है। आप जोक मार रहे हैं, आप बोलेंगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा। परमेश्वर के प्रॉमिसेस तब पूरे होंगे जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे सही तरीके से। जो प्रभु बोल रहा है वो आप करेंगे तो कंडीशंस अप्लाई। 3 महीने तक जियो फ्री। आप बोलेंगे वाह, लेकिन लिखा है कंडीशंस अप्लाई। 450 रुपए भरने पड़ेंगे आपको। हालेलुया। 450 रुपए आपको भरने पड़ेंगे। हालेलुया। सिर्फ वे लोग जो भविष्यवाणी पाने के बाद उठकर खड़े हो जाते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रार्थनाओं के लिए तैयार हो जाते हैं, उपवास के लिए तैयार हो जाते हैं। दे धनाधन उपवास के ऊपर प्रार्थनाएं, प्रार्थनाओं के ऊपर उपवास, तेल का अभिषेक, घर में वेदियां बनाना, प्रभु के घर में आके वेदी बनाना, मध्यस्थी की प्रार्थना में अपने आप को दे देना। जब उठकर खड़े होकर इन बातों में लग जाए, वे लोग प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पाएं। इसके लिए मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, इस गलतफहमी में से बाहर आ जाइए कि बस कोई एक पावरफुल प्रभु का दास, कोई भी प्रभु का दास पावरफुल नहीं है। पावरफुल खाली यीशु मसीह। हालेलुया।
आपको मालूम नहीं कि जब प्रभु की भविष्यवाणी आपके लिए होती है, जब यहां से आशीष का ऐलान होता है, तब सिर्फ आप ही नहीं सुनते, आमीन, शैतान भी सुनता है। अच्छा, तो इसके लिए परमेश्वर ने ये आशीष रखी हैं भविष्य में, क्योंकि शैतान को मालूम है कि जो प्रभु ने कहा है प्रभु उसको उसमें जीवन में पूरा करेगा। कैसे? तो वो अपने काम पे लग जाता है। प्रभु अपने काम पे लगता है, शैतान अपने काम पे लगता है, लेकिन दुख की बात है कि हम अपने काम पे नहीं लगते। हालेलुया। ये जो संडे की उपवास प्रार्थना का अनाउंसमेंट किया है, कई लोगों ने सुना है, लेकिन मालूम नहीं कितने लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि वो राइज अप होना नहीं चाहते। Whenever you get the promise, you have to rise up. जब कभी कोई भविष्यवाणी आपके लिए हो तो उठकर खड़े हो जाओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई मतलब वो मारामारी नहीं, दुनिया की नहीं, प्रार्थना की मारामारी। हालेलुया। उस वक्त शैतान आपको बहुत सारे एक्सक्यूज देगा, मुझे टंगुन में सूरा, मुझे बाउन में सूरा, तो जो मथो तो फिर पियो, तो के पुठिया में सूरती, तो के हिते सूरा, वेही कीअं सघंदे कुर्सीअ ते। हालेलुया। हिते सूर, हिते 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 हिते, और आप बोलेंगे जाने दो। तो जिस जोली बोलता है ना, जाने दो, प्रॉमिसेस पूरे नहीं होंगे, उधर के उधर रह जाएंगे। आपके बाद आने वाले लोग आगे जाएंगे। इसके लिए कई हमारे पुराने भाई बहन, पुराने 18 साल हो गए, 20 साल हो गए प्रभु में, कोई आशीष नहीं है, घर में शांति नहीं है उनके। हालेलुया। चरित्र नहीं बदला है। घर में बहू आई, लफड़े, पुराने 20 साल पुराने, मैं 10 साल पुराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, 20 साल पुराने लफड़े घर में, तलाक की बातें, ये बातें, ब्याज पे पैसे। हालेलुया। 20 साल हो गए, एक कार नहीं ली, एडो पैसों पर कार का नहीं। अरे यार, क्यों ब्लेसिंग क्यों नहीं है? क्यों राइज अप नहीं हुए हैं? भविष्यवाणी सुनने के बाद उठकर खड़े नहीं हुए हैं, चरित्र को बनाने के लिए प्रार्थना में लग नहीं गए हैं। उनको ऐसा लगा अपने आप हो जाएगा। उनको लगेगा एक दो गाना इधर से गाया, यीशु का नाम सुखदाई, फिर उनको लगता है बहुत बड़ी सेवा उन्होंने की है। असा सेवा कंदा आयूं नी, केड़ी सेवा कंदा आयो? गानो। ये सेवा है। हमारे सोच में एक जागृति आनी चाहिए, हमारे सोच में एक जागृति आनी चाहिए, हमारे अंदर एक रोशनी आनी चाहिए। जो चीजें हमको नहीं समझ में आ रही वो समझ में आना चालू होना चाहिए। तब जो प्रतिज्ञाएं आपके लिए प्रभु ने रखी वो आपको मिलेंगी। यहां पे हागार को ऐसा लगा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि हागार ने खुद ने बेवकूफी की थी। उसको लगा भले मैं नौकरानी हूं तो क्या हुआ, अब्राहिम जब मुझसे प्यार करेगा, जब अब्राहिम को मेरे पास से बच्चा होगा तो अब्राहिम मुझको सारा से ज्यादा प्यार करेगा। नहीं भाई नहीं। हालेलुया। तू बी ज़ाल पैरी काने, पैरी ज़ाल ओरिजिनल ज़ाल होंदी आ। हालेलुया। मैं आपको खुले तरीके से खुली किताब में बताऊं कि जो पहली पत्नी होती है वही ओरिजिनल पत्नी होती है। हालेलुया। पैरी इंदिया हालस, बी इंदिया मालस, ऐं टी इंदिया
अधु चंड खणी करे अच्युत घुटो ॾिए, हालेलुया, काॾे तो वञे, छाड़े अक लथी। वो भी बेचारा बात नहीं करेगा क्योंकि वो तीसरी शादी है उसकी, उसको भी मालूम है पहिरें ही 2 हली वयूं, वरी हीअ बि मुडी आहे या मुडी बि न हली वञे लंगड़ी, छा तो करे, छाड़े चक पाईंदी मैं, टंग भंजंदी मैं तुझी, वरी वियो आहे हेॾे त सम्झ छे। अखियूं बंदि है, हालेलुया। जेकॾहिं पहिरें मां सुख न मिलियो त ॿियो छा सुख ॾींदो, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमारे अंदर की आंखें खुलना बहुत जरूरी है। हाजिरा की आंखें बंद थी, गलत फहमियों में थी, गलत फहमियां। अब्राहम मुझसे बहुत प्यार करेगा, अब मैं सारा से कैसा भी व्यवहार करेगी सब चलता है, सब नहीं चलेगा। हाजिरा बाई तू पगली हो गई है, हालेलुया। तूने बेटा दिया तो कौन सी बड़ी तुमने बात की भाई, हालेलुया। और नतीजा क्या हुआ? शी वॉज आउट, जैसे वश्ती आउट हो गई, हाजिरा आउट। अगर अपना व्यवहार वो सही रखती थी, किसके साथ? सारा के साथ, घर में शांति करे वे तो वरी भी वधिक टाइम रही सकिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब्राहम छोड़ के आ गया उसको। अब जब वो बयाबान में थी, उसको प्यास लगी, जो पानी दिया था अब्राहम ने वो खत्म हो गया। अभी उसको लगा कि कोई है नहीं, अभी मैं क्या खाएगी क्या पिएगी, इतनी धूप है, मैं प्यासी मर रही हूँ, मेरा बेटा मर रहा है और मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। इसके लिए वो अपने बेटे को छोड़ के बोली मैं नहीं देख सकेगी मेरा बेटा मर जाए। वो आके दूसरी जगह बैठी और वो बेटे ने आवाज दी परमेश्वर को, और उसकी आवाज को परमेश्वर ने सुना और प्रभु ने दूत भेजकर सारा हाजिरा से कहा, हाजिरा हाजिरा क्या कर रही है तू, अपने बेटे को तू उधर छोड़ के आई है, मेरी योजना है तुम्हारे बेटे के लिए। इसके पहले भी तू घर छोड़ के भाग गई थी, आपको मालूम है, इसके पहले भी ये अपनी मर्जी से घर से भागी थी, हालेलुया। तब भी प्रभु ने उससे बात की थी और उससे कहा था तू वापस जा, हालेलुया। अब प्रभु ने उससे बात की, हाजिरा मेरी योजना तुम्हारे लिए भी है और मेरी योजना तेरे बेटे के लिए भी है। आप याद रखना हमेशा ये बात, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, परमेश्वर की योजना आपके लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है, हालेलुया। प्रभु की योजनाएं, प्रभु की प्रतिज्ञाएं आपके लिए भी हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बच्चों के लिए भी है। लेकिन ये सब ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होंगी, ये अपने आप पूरी नहीं होंगी, इनको आपको पूरी कराना पड़ेगा, हालेलुया। कैसे? उठकर खड़े हो जाने से, प्रार्थना में उठकर खड़े हो जाना है, प्रभु के काम के लिए उठकर खड़े हो जाना है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा मामूली नहीं है। कई लोग प्रभु की प्रतिज्ञाओं को मामूली समझते हैं, मामूली नहीं है ये। आपको प्रभु कहां से कहां पहुंचाएगा। पौलुस को क्या मालूम था कि आधा बाइबल, नए नियम का आधा बाइबल पौलुस लिखेगा। आप पौलुस को देख के समझ जाओ कि प्रभु की योजना आपके लिए क्या है। अगर वो आधा बाइबल लिख सकता है, आप आधी दुनिया को जाके सुसमाचार सुना सकते हैं, हालेलुया। बोल नहीं सकते। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग परमेश्वर की योजना है। मुझे नहीं मालूम कौन सी बहन की एस्तर की मिनिस्ट्री है, कौन सी बहन जाके रानी बनने वाली है, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम आप में से कौन सी बत्शेबा है, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम आप में से कौन सारा है। प्रभु की योजना है,
अब्राहम और सारा के लिए परमेश्वर की योजना थी, हाजिरा और उसके बेटे के लिए भी परमेश्वर की योजना थी। मर रहे थे, तब प्रभु ने कहा मेरी योजना है तुम्हारे लिए हाजिरा, तेरे बेटे के लिए भी मेरी योजना है। तो अपने बेटे के पास जा, उसको गोदी में उठा, उसको पाल। और फिर बोलने के बाद लिखा है परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, और जो कुआं उसको पहले नहीं दिख रहा था, कुआं था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, कुआं था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, आशीष थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। आशीषें हैं, लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं। दिखाई नहीं दे रही तो वो पाएंगे कैसे? आंखें बंद हैं, पर्दा है, अंधकार है, शैतान ने पर्दा डाल के रखा है, क्योंकि हमने शैतान के लिए दरवाजे खोले हैं। शैतान ने पर्दा रखा है, देश के ऊपर पर्दा, शहर के ऊपर पर्दा, परिवार के ऊपर पर्दा, जाति के ऊपर पर्दा, व्यक्तिगत जीवन के ऊपर पर्दा, पर्दा पर्दा। अपने पड़ोसी को बोलो पर्दा ही पर्दा, नकाब ही नकाब। ये नकाब क्यों डाल के रखा है? ताकि आपको दिखाई ना दे, क्योंकि आपको जब दिखाई नहीं देगा, आपको जब समझ में ही नहीं आएगा, तो आप उस आशीषों को पा ही नहीं सकेंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारे जीवन में रोशनी हो, और यह रोशनी तब आती है जब हम उठकर खड़े हो जाते हैं और प्रार्थनाओं में लग जाते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो उठकर खड़े हो जाओ, प्रार्थना में लग जाओ। अब ये मत समझना कि आपको प्रोफेसी, आपको भविष्यवाणी मिली, आपको प्रतिज्ञाएं मिली तो शैतान कुछ भी नहीं कर सकेगा। नहीं 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 नहीं, जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ी योजना रखी है, शैतान पीछे लग जाता है। और हमको ऐसा लगता है हम तो कलीसिया में जा रहे हैं ना, हमको थोड़ा ही कुछ होगा। फिर मालूम पड़ता है ये तकलीफ भी हो गई, ये तकलीफ भी आ गई, ओ बेटा भी लाइन से हट गया, बेटी का भी खराब हो गया, लोन हो गई, कर्जा हो गया, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। प्रभु ने तो बोला था मैं ये करूंगा, प्रभु ने तो बोला था फंट्री, लेकिन तूने क्या किया? हाँ, तूने क्या किया? प्रभु ने तो बोला था, बिल्कुल बराबर है, और प्रभु सच बोलता है, प्रभु की योजना है आपके लिए वो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? हालेलुया। क्या तुम उठकर खड़े हो कि सो गए हो? हालेलुया। जो व्यक्ति भी उठकर खड़ा होके परमेश्वर की योजना में आएगा, वो व्यक्ति, उठो, हाजिरा को बोला उठो, अपने बेटे को संभालो, क्योंकि इस बेटे के द्वारा मैं तुझे बहुत आशीष करूंगा, इस बेटे के द्वारा मैं तेरे दिन बदलूंगा। इस बेटे को संभाल, तूने मरने के लिए उसको दे दिया, मैंने तुम्हारे बेटे की आवाज को सुना है, तू मां मुर्दार है, तेरे बेटे की आवाज सुनकर मैं तेरे को बोल रहा हूं जाओ, और ये कुआं है, आंख खोल रहा हूं तेरी। तेरे को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे कुआं दे, मुझे पानी दे, मेरा बेटा और मैं मर रहे हैं। तूने नहीं, उस बच्चे की आवाज को मैंने सुना। मुझे नहीं मालूम यहां पे ऐसी कितने माएं हैं, कितने बाप हैं जिन्होंने प्रभु को तो नहीं पुकारा, लेकिन आपके बच्चों की हालत देखकर, आपके बच्चों के पुकारने से परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की है। प्रभु नहीं देख सका कि इस बच्चे की क्या हालत है। इसके लिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जो आपका दुश्मन है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, दिन रात कोशिश करेगा कि जिस मंजिल को प्रभु ने आपके लिए जबरदस्त बड़ी आशीष, जबरदस्त जबरदस्त, मुझे बोल रहा है प्रभु 10 बार बोलोगे ना जबरदस्त तो भी कम है वो शब्द, इतनी जबरदस्त ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है।
लेकिन उठकर खड़े होने वाले लोग, ये हालेलुया। पुरानी कलीसिया में हमारे पास जनरेटर होता था और वो ऐसे चालू नहीं होता था। कितने लोग थे मालूम नहीं। वो हमारे पास एक पहलवान भी व्यक्ति था, ढोलक बजाता था वो, उसके पसीने छूट जाते थे, लेकिन वो जनरेटर चालू नहीं होता था। हालेलुया। बहुत से लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई। आखिर चालू थी दो ताली बजाता था, लेकिन वो ऐसे ही चालू नहीं होता था। हम बोलते थे ऐसे ही चालू हो जाए। नहीं 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 नहीं, प्रभु ने जनरेटर दिया था, लेकिन प्रभु ने बोला मैं तुम्हें देश देश में लेके जाऊंगा, तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरी और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। लेकिन आपको क्या करना है मालूम है? उठ के बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपका जो दुश्मन है वो 1 मिनट भी आराम नहीं करता है। आपका प्रभु है, 1 मिनट भी आराम नहीं करता है। हम क्यों आराम करें फिर? आपका और मेरा प्रभु लिखा है 24 घंटे पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए विनतियां और प्रार्थनाएं कर रहा है। ये मैं आपको इनकरेज करने के लिए बोल रहा हूं। उसको क्या पड़ी है प्रभु को हमारे लिए 24 घंटा प्रार्थना कर रहा है? वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। दुश्मन को क्या पड़ी है? उसको तो मालूम है वो नरक में डाला जाएगा, फिर भी आपके पीछे लगा हुआ है। तो आपको इन दोनों को देख के आपको क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? उठकर प्रभु के साइड में होके, प्रभु के साइड में खड़े होके, अपने पास्टर के साइड में खड़े होके, कलीसिया के लीडर्स के साइड में खड़े होके। यस, आज हमने मिलकर दुआ की ना मध्यस्थी की प्रार्थना में, क्या पावर है, क्या ताकत है। हालेलुया। इन्हीं प्रार्थनाओं से देश बदलते हैं, इन्हीं प्रार्थनाओं से शहर बदलते हैं, इन्हीं प्रार्थनाओं से जातियों में रिवाइवल आता है, इन्हीं प्रार्थनाओं से हमारे परिवार के अंदर प्रभु का काम होता है। तो इन प्रार्थनाओं में आपको आके क्या करना चाहिए? बोलिए। क्योंकि इन्हीं प्रार्थनाओं की बदौलत आपका, आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों के बच्चों का भविष्य, आपके कलीसिया का भविष्य, आपके शहर का भविष्य, आपके देश का भविष्य इन्हीं बातों के ऊपर निर्भर है। आपके इन्हीं उठकर प्रार्थनाएं करने के बदौलत ये सारे बदलाव आने वाले। मैं आपके दिल में और दिमाग में ये बात बिठाना चाहता हूं कि खाली कलीसिया में आना काफी नहीं है। 6 से 8 बजे तक कलीसिया में आना ये सिर्फ उनके लिए जो नए लोग हैं, क्योंकि उनको वो प्रार्थनाएं समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो लोग पुराने होंगे उनको भी वहां पे आना पड़ेगा। हालेलुया। उनके लिए है लेकिन बाद में है। हालेलुया। उनके लिए मटन है लेकिन वो जब 15 साल के होंगे तो मटन खाएंगे। अभी वो बच्चे हैं, उनको दूधू वो भी फीडर में, चम्मच में। यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह नया घर देता है, यीशु मसीह पापों की माफी देता है। हाँ, दूधू पियोगे बेटा? दूधू चाहिए? ओ दूधू मुंह में डालो और अंदर चला गया। लेकिन मटन ऐसा नहीं जाता है। मटन डालो तो अंदर चला जाता है? नहीं। कर 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 कर। हालेलुया। तो मटन पुराने लोगों के लिए, जो हम उधर, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है प्रार्थना में सिस्टर, हाँ ब्रदर्स। लगता है ना प्रार्थनाएं, लगता है ना जैसे लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। लगता है जैसे कुछ कर रहे हैं। तो मैं पुराने लोगों को आज इनकरेज करूंगा, आपका भविष्य इस पर निर्भर है कि आप खड़े हो रहे हैं
कि नहीं हो रहे? आप सिर्फ वचनों को खाली याद कर रहे हैं कि वचन आपकी आत्मा के अंदर गए? क्योंकि जब वचन आपकी आत्मा के अंदर जाते हैं ना, तो वो हथियार बन जाता है। आपके खाली जबान पे है तो हथियार नहीं है वो। समझ रहे हैं बात को? कई लोगों ने तोते की तरह रटे हैं, लेकिन वो वचन उनके जीवन में काम ही नहीं करते। कई लोगों को मालूम है पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, वो क्लेम भी करती हैं, वो पत्नी को, हर पत्नी को अपने पति के अधीनता में आना चाहिए, लेकिन वो अपने पति को क्या बोलती है? चायड़े शादी छो गई थी मुझा अरे थपा बस नहीं चलता है ना, हणी भी छड़े ना बेचारे के। हालेलुया। क्यों? इनके जबान पे है खाली, लेकिन अंदर। मत्ती 4 में लिखा है, जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और वचन बोलने लगा, तो प्रभु ने क्या बोला उसको? शैतान उसको बोलता था ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसको जवाब दे रहा था, ऐसा भी लिखा है, यह भी लिखा है। फिर दूसरी बार भी शैतान आया, उसने बोला ऐसा लिखा है। तब यीशु मसीह ने कहा ऐसा भी लिखा है। लेकिन ये दोनों बोलने से शैतान गया नहीं। लेकिन जब तीसरी बार शैतान आया, तीसरी बार आके जब शैतान ने प्रभु से बात की, तब प्रभु ने कहा, पढ़ेंगे मजा आएगा आपको, देखो कुछ तो फर्क है उसमें। तभी तो भाग गया वो। मत्ती 4 अध्याय, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि शब्द हमारे किधर से आने चाहिए, मुख से कि दिल से। ओके, अभी पहले 4 का पहले 4 पढ़ते हैं। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, धर्मशास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ओके, फिर 7 वचन में भी लिखा है, यीशु ने उसको जवाब दिया कि धर्मशास्त्र में यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। यहाँ दोनों वक्त प्रभु यीशु सिर्फ कोट कर रहे थे। कोट करना मतलब खाली शैतान को बता रहे थे कि ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है। लेकिन जब तीसरी बार फिर शैतान यीशु को एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले गया और पृथ्वी के सारे राज्य और उसका वैभव दिखाकर यीशु से कहा, यदि आप भूमि पर लेटकर मुझे प्रणाम करें तो मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा। तब लिखा है, प्रभु ने ये नहीं कहा कि ऐसा भी लिखा है, लेकिन लिखा है तब यीशु ने उससे कहा, शैतान क्या है? गेट आउट। यह आवाज कहां से निकली मालूम है? अंदर से। जब आप अंदर से प्रार्थना करेंगे ना, तो वो युद्ध होती है। और लिखा है, जब प्रभु ने कहा तब यीशु ने उससे कहा, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है। उसने बाद में कोट किया, पहले उसको कमांड किया, उससे लड़ाई की। ये नहीं बोला अभी आप बोल रहे हो तो ऐसा भी लिखा है। फिर वो चौथा वचन लेके आता था, फिर यीशु मसीह उसको बोलता था ऐसा भी लिखा है, और शैतान जाता नहीं था। लेकिन जब अंदर से, आत्मा से, अथॉरिटी से जब हम कमांड करते हैं, इसी को प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। जब तक अंदर से आवाज ना निकले ना, तब तक प्रार्थना को बंद मत करो। आपको लगता है आपके बोलने से काम नहीं हुआ है, बोलने से काम नहीं हुआ है, इसका मतलब है आपने अभी तक अंदर से नहीं बोला है, अंदर से नहीं बोला है, अंदर से जिसको बोलते हैं रीमा शब्द,
रीमा, लोगो नहीं, रीमा। रीमा मतलब उस सिचुएशन में बोलने के लिए अंदर से। मुझे मालूम है कि जब अंदर से प्रार्थना निकलती है तब मुझे उसी वक्त मालूम पड़ जाता है यह प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। हालेलुया। इसके लिए आप लोगों ने कोई चीज को 10 बार मांगा है, 12 बार मांगा है, लेकिन आपको हुआ नहीं है, तो मैं आज आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं। उठ के फिर से खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे इस आत्मा में बोलने में मदद कीजिए। परमेश्वर पिता, मैं इसी वचन को अब मैं आत्मा में बोलूं, अब इसी चीज को मैं अंदर से बोलूं। ये बंद दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। और जब आपके अंदर से निकलेगा ना, आप तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चैन से मत बैठो, जब तक हारो मत। हम गिव अप करने वाले लोग नहीं हैं, हम गिव इन करने वाले लोग नहीं हैं, हम हारने वाले लोग नहीं हैं, हम जय पाने वाले ही लोग हैं। हमारे लिए जय है कल। हालेलुया। लेकिन कौन से लोगों के लिए जय? कौन से लोगों के लिए? जो राइज अप करते हैं, जो प्रार्थना में हारते नहीं है, जो अगर प्रार्थना में लेट भी हुआ तो भी वो अंदर अंदर डिस्करेज नहीं होते। उनको मालूम है फिर से नहीं, फिर से नहीं, फिर से नहीं, ये तो आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, नहीं आएगा। फिर नहीं आया, ओके, नो, फिर से। ओ पिता, जवाब नहीं आ रहा, हो फिर से, पिता पिता मुझे 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 मेरी आत्मा तक पहुंचने में मदद कर, ताकि मैं जब ये प्रार्थना करूं अंदर से बोलूं। हालेलुया। अंदर से, अंदर से, अंदर से। उसके वचन में लिखा है, उसके मार खाने से मैं चंगा हूं। जिस दिन ये चीज अंदर से निकली आपके, उसी वक्त आपकी सिकनेस, आपकी बीमारी चली जाएगी। बाकी ऐसा ही कोट करे, ओ प्रभु आपके वचन में लिखा है, आप हमारे चंगे करने वाले, ओ प्रभु आप हमारे चंगे करने वाले परमेश्वर। नहीं होगा बेटा, आप चंगे नहीं होंगे। अपने ब्रदर, मैंने 50 बार क्लेम किया है। अंदर से युद्ध अंदर से होती है। युद्ध में आइए, युद्ध में खड़े हो जाएं। आत्मा में खड़े हो जाएं, आत्मा में। इसके लिए मैं बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना लल्लू पंजू लोगों का। अगर आपको लगता है कि आप लल्लू पंजू हैं, आइए ही मत, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं नहीं मुझे उठकर खड़ा होना है, मैं अभी तक सोया था लेकिन अभी मैं उठकर मुझे, हालेलुया। कोई आपको बोले अरे 2 साल से 5 साल से तू प्रार्थना कर रहा है, किधर जवाब है तेरे प्रार्थना का? फिर भी आपको क्या जवाब है मालूम है? नहीं बेटा, जल्दी तू इस जवाब को देख। आपका धीरज और आपका सब्र से दिया हुआ ये जवाब साबित करेगा कि आपकी प्रार्थना का जवाब आएगा कि नहीं। बाकी अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भाई तेरी प्रार्थना का जवाब किधर है, और आप भी बोलेंगे अच्छा क्या प्रार्थना तो कया थी बैठी जली बुते न बुधंधो छोता तू मुर्दा रहा, तो के भरोसो, तुमको भरोसा नहीं है प्रभु के वचन के ऊपर। तुम्हारे जवाब देने के तरीके में से समझ में आता है कि जो तुम वचन बोल रही हो वो अंदर से नहीं बोल रही हो, तुम खाली जबान से नहीं, अंदर से। तब विजय आएगी, तब धीरज भी आएगा, तब सामर्थ्य भी आएगा, तब सही जवाब भी आपके मुंह में आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप देख चुके हैं, आप परमेश्वर को पहचान चुके हैं, आपके अंदर की आंखें खुल गई हैं, आपको मालूम है परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। ओ लगता है मैंने इस तरह से सही नहीं किया, अभी मैं नेक्स्ट टाइम ये टाइम उपवास प्रार्थना किया लेकिन नहीं हुआ। पापा, प्रभु पापा, मैं अभी अगले टाइम फास्टिंग रखूंगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से रखूंगा। दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी क्या बोलेंगे मालूम है? प्रभु 2 बार में नहीं हुआ, बाबू अब तीसरी बार मैं पूरे दिन उपवास में मैं फोन बंद करके रखूंगा, मैं बात नहीं करूंगा उपवास में किसके साथ भी। मैं चौथी बार उपवास में मैं घर से भी बाहर नहीं निकलूंगा। हालेलुया। 5वीं बार उपवास में मैं ये, जब इस
तरह का एटीट्यूड रखने वाले लोग हैं ना, यही लोग जय पाते हैं। हालेलुया। बाकी एक बार दो बार में उपवास में दम निकल गया, चाहे कुछ मिलो थोड़ी ट्रेड ॾींहं हेॾो पियो चए पास्टर उपवास रखो प्रार्थना कयो, उपवास रखो प्रार्थना कयो, जाओ टे ॾींहं रोटी बि न खाधीसीं, बीमार बि थी वियासीं। हालेलुया। ऐसे लोग हैं बेचारे, मालूम नहीं उनको, जब तक कि उनके अंदर की आंखें खुले। हम हमारी भाइयों की खुल गई है, इसके लिए हमारा काम है उनकी भी आंखें खोलना, उनको बोलना ब्रदर सिस्टर ऐसे बात करके कोई फायदा नहीं है, मेरे भाई ऐसे बात करके कोई फायदा नहीं, लगे रहो। जब भी तुम्हारा दुश्मन काम पे लगा हुआ है, जब भी तुम्हारा प्रभु भी काम पे लगा, तो तुमको काम से कंटाला क्यों आता है भाई? तुम भी लगा लो जो ना उपवास प्रार्थना में, लगे रहो जब तक के मेरी आंखें तेरे उद्धार को न देखेंगी। कौन बोल रहा है? बुढ़ा शिमोन। मैं तब तक मरूंगा नहीं जब तक कि मैं प्रभु आपके उद्धार को नहीं देखूंगा। और जब छोटा यीशु उसकी गोदी में आया, उसके बाद शिमोन ने दुनिया को ठाटा गई। हालेलुया। ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, एलिया के जैसे। मांगा प्रार्थना में बारिश हो, लेकिन आई नहीं, घुटने में बैठ गया। अपने चेले चपाटे को बोला जाओ देख के आओ बारिश आ रहा है कि नहीं। चेला गया, वापस आया, नहीं है, नहीं है। ओ रबा खला पर सिको रोबो खला पापा शिको रबा पापा, अभी जाओ देख के आओ। फिर चेला गया, फिर वापस आया, थोड़ा भी नहीं दिख रहा है, नहीं थोड़ा भी नहीं दिख रहा है बात। ओ रखा लाया पापा सखों तारा पापा सुपा खोला पापा, जाओ अभी देख के आओ बारिश दिखाई दे रही कि नहीं। वापस आया, चेला सोचता होगा केड़ो चरियो मालिक मिलियो आहे, सफ़ा तंग कयो अथई असली पैसा। हालेलुया। हो तंग थियो पर हे तंग न पियो थिए। फिर 3 बार भी, फिर नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं। रोका लो पो शराबा मानता रोआ सुको रो पो 6 बार वो तंग हो गया, लेकिन ये तंग नहीं हुआ। इसको कहते हैं वॉरियर, इसको कहते हैं लड़ाकू। नहीं हुआ तो होगा, नहीं अरे होगा, नहीं अरे हो दरवाजा अरे खुलन दो, अन्य अरे खुलन दो यार, प्रभु ने मुझे दिखाया वो खुलेगा दरवाजा। अरे मुझे दिखाया है प्रभु ने, भाई खुलेगा दरवाजा। और रखो लब्बा शिखा रब्बा रिहाला, खुलेगा 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 खुलेगा, और फिर खुल ही जाता है भाई। मुर्दारों की प्रार्थना अब नहीं चलेगी, मुर्दार परमेश्वर के राज्य से बाहर किए जाएंगे। बहुत सारे लोग नरक में आपको दिखाई देंगे जो 40 सालों से प्रभु में थे, 45 साल से प्रभु में थे, 50 साल गोल्डन जुबली भी प्रभु में की, लेकिन नरक में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको उठकर खड़ा होना नहीं होता है। ऐसा बैठे बैठे कम थे। हालेलुया। बैठे बैठे कम थे। एड़ो कोई, हालेलुया, एड़ो कोई धंधो ॿुधायो, पैसा भी न लगाया ऐं काॾे वञा भी न, बस दरवाज़ो खोलिया पैसा करन, दरी खोलिया पैसा करन, बाथरूम जो कमोड पानी दबाया उन मां पैसा निकल, सिक्का दर 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 सिक्का करन। अहिड़ो कोई कम, अहिड़ो कोई नथो पुॼे। सची तो चवां, सफ़ा नथो पुॼे। तोखे सभु नर्ग में पुॼंदो कमु। उते ॾिस कीड़ा कीअं भॼाए थो, हितां कीड़ो कढनि, हितां कीड़ो कढनि, हितां हो ॾिस तो उते थोरी चवंदो मूंखे सूर थो थिए बदन में, मूंखे न अड़े हिते अड़े हिते अड़े उते डांस कनि, हिते डांस नथो करे, तोखे उते डांस करनी पवंदी। हालेलुया। ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। जिनको प्रभु के गीतों के ऊपर, प्रभु के आनंद में डांस करना नहीं होता है, वो नरक में ही डांस करेंगे। जिनको प्रभु के लोगों की खुशियों के बीच में खुशी नहीं होती, आज मैं आपको जागृत करने के लिए आया हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव।
जो विश्वास करते हैं, जो बोलेंगे वो उनके लिए होगा। आप जो चाहते हो ना वो आपके लिए होगा। बस प्रार्थना करने में थके नहीं। प्रे विदाउट सीजिंग, बिना थके निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि मैं तुम्हारे आनंद को पूरा करूं। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहो, प्रार्थना में करते रहो ताकि तुम जय पाओ। कितने लोगों को अभी जय पाना है? देखें, हालेलुया। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं थकने वाले लोग हैं? ॾिसो भाई, उन छा थी हेॾा साल हूंदो हुयो प्रभुअ में, हालत छा कई अथई? चएसि तूं शैतानी एजेंट आ पुट। भले हुन सां कुझु बि सुठो न थियो आहे, मूंसां बि थींदो ऐं हुन सां बि थींदो आहे, तोसां न थींदे सुठो। हालेलुया। ताड़ी वधीक वजाए सघंदा हुयो। आपने समझा कि नहीं समझा मालूम नहीं। डिस्करेजिंग लोगों के साथ संगति करना बंद कर दो, वो आपके लिए नहीं है। उनके प्रभु के हथन में, प्रभु के हाथ में उनको सौंपो। लेकिन आप उन लोगों से मिलो जो इनकरेजिंग हैं। आप उन लोगों से देखो जिनकी गवाहियां हैं। इस कलीसिया में कितने लोगों की गवाहियां इतनी ऊंचाई पर हैं। कुछ चंद लोग हैं जिनकी गवाही अभी तक नहीं हुई। तो आपको किसको देखना चाहिए? जिनकी गवाही है उनको। मैक्सिमम लोग वो है। कुछ लोग हैं जिनकी गवाही नहीं बनी है, और उसका भी कारण कौन है? वो लोग, वो खुद ही हैं। उनको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आप लोग उठकर खड़े हो गए, आपकी गवाही बनी ब्रदर हरीश। जैसे मेरी इन बहनों की गवाही बनी है, उठकर खड़े हो गई है। इन माताओं की गवाहियां बन गई जो उठ के सुबह को 6 बजे भी आके ये मां बैठी रहती है यहां पे। 70 साल उम्र होगी कम से कम हमारी अम्मा की। 60 से ज्यादा है। चलो आप एग्जैक्ट मत बताओ भले। हालेलुया। लेकिन कई ऐसी बहनें 50 के नीचे हैं, 50, 52, वो नहीं आती है। लिंगन में शूरा बुढ़ियों। हालेलुया। एक बार भले आपको फील हो, एक बार सच में दिल में कहो, एक दफ़ो दिल में कहो मुंहिंजूं ॻाल्हियूं त प्रभु वधीक पकड़े तव्हांखे। हालेलुया। मेरी बातों को बुरा मानो तो प्रभु पकड़े कुछ आपको। इसके लिए मैं ऐसी बातें कुछ बोलूंगा आपको बुरा लगे, ताकि कम से कम प्रभु पकड़े और सीधा करे आपको, यीशु मसीह के नाम। आइए 2 मिनट की प्रार्थना मेरे साथ करेंगे, जो हमने शाम को भी की और अभी भी करेंगे, और फिर उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। उठ के खड़े हो जाएंगे मेरे साथ, और मैं चाहता हूं आज प्रभु आपकी आंखें खोले। जो बातें नहीं दिखाई दे रही हैं आपको दिखाई देना शुरू हो जाएं, ताकि उन चीजों को आप अपने जीवन में पा सकें। तैयार हैं सब लोग मेरे पीछे प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया। और आपको क्या बोलना है? खाली टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। कितने लोग बोल सकते हैं? देखें, फिर से एक बार बोलेंगे। किन माण्हुनि खे इहो बि न पुॼंदो हूंदो? टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। और ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास में है, उनखे कुल्हे ते विहारियोसि। चए हलिया पुट मां तो कुल्हे ते तो विहारो, तो कुल्हे ते तू चइजां हाणे। आमेन। रेडी? सारे बंधनों की जंजीरें यीशु मसीह के नाम से, नाकामयाबी, असफलताएं और उसकी सारी गंदी जंजीरें यीशु मसीह के नाम से, जीवन की सारी रुकावटों की जंजीरें यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। हर एक काला बादल आसमान में, हर एक काली जंजीर मेरे घर में, हर एक काली जंजीर मेरे ऊपर से यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हर एक घबराहट, थकावट, पराजय की जंजीरें यीशु मसीह के नाम से मेरे ऊपर से टूट जाए। सारी गधा मंजूरी की जंजीरें
और उसकी गंदी जंजीरें यीशु मसीह के नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे देश से गुंडागर्दी और दादागिरी की गंदी जंजीरें यीशु मसीह के नाम से, अंधविश्वास, झूठ और बेकार की बातों की जंजीरें यीशु मसीह के नाम से, मेरे देश से, मेरे पाड़े से, मेरे परिवार से व्यभिचार की जंजीरें, धोखाधड़ी की जंजीरें, रिश्वतखोरी की जंजीरों की गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। अंधेपन की जंजीरें यीशु मसीह के नाम से, पीढ़ियों के बंधन, पीढ़ियों के श्राप और ऐसी सारी जंजीरें यीशु मसीह के नाम से, नफरत, जलन और झगड़े और स्वार्थ की गंदी जंजीरें मेरे ऊपर से, मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से, सारे जादूटों ने भानुमती, गोरी विद्या, काली विद्या, काले जादू की सारी जंजीरें मेरे घर से, मेरे देश से यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। और पिता, आपकी आत्मा, आपका वचन मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे शहर में और मेरे देश में फलवंत हो। आपकी उपस्थिति से हम भर जाएं, आपकी महिमा हमारे द्वारा हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाएंगे स्वर्गीय स्थानों में। अब आज बहुत मस्त दिन है, जन्मदिन है 4-4।